करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने ऐसा सुना है कि प्रतिभा हो या किसी भी शहर, किसी भी देश की संस्कृति हो, उसकी झलक जो है दुनिया भर में दिखाई पड़ती है और प्रतिभा का जो लोहा है वो पूरी दुनिया भी मानने लगती है। और कुछ ऐसा ही कमाल किया है इंदौर के राजीव नीमा जी ने, जिन्हें न केवल भारत बल्कि भारत और सात समंदर पार भी जो है जिनकी एक अपनी अमिट छाप वो छोड़ते हैं, अपनी एक अलग अदाकारी के ज़रिए, अपनी एक अलग शैली के ज़रिए, और भारत की संस्कृति का लोहा मनवा रहे हैं सात समंदर पार, देश की सरहद से दूर। अब यहाँ पर ये बात इसलिए भी और लाजमी हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए देश की सरकार, प्रदेश की सरकार कई तरह के जतन कर रही है ताकि हमारे भारतीय प्रवासी भाइयों का हम स्वागत कर सकें, दिलो जान से उनकी आवभगत कर सकें। किस तरह से भारतीय प्रवासी दिवस पर आपके हम सब के अपने राजीव नीमा जी एक अनूठा संदेश अपने दिलो जान में रखते हैं और कैसे वो इंदौर की मिठास को पूरे विश्व भर में घोल रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में राजीव नीमा जी से। राजीव जी, आपके लिए शब्द कम पड़ जाएं क्योंकि आपके व्यक्तित्व का ऐसा जादू है, ऐसी करिश्माई आपकी शख्सियत है। बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपका। नमस्ते कर लें या भी आराम कर लें। एमपी न्यूज़ के दर्शकों को राजीव नीमा इंदौरी की तरफ से भी राव। ये जो भिया राम है ये एक अलग पहचान इंदौर की भी कायम करता है और शायद ये जो शैली है, मुझे लगता है कि इसका लोहा आपने यूएस यूके में भी जो है मनवा दिया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? हो गया। मतलब ऐसा कोई एक कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई आप पर्पस से नहीं करते हो कि मेरे को यहाँ पे पहुँच के ये करना है, इसलिए करना है। आप दिल से करते हो और फिर चीज़ें होती जाती हैं। तो अगर देयर इज़ ऑनेस्टी एंड कैंडिडनेस और मतलब आप खुद को लेके आते हो तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो अपने ही मैं 32 साल पहले अमेरिका गया था और उस समय फ़ोन कॉल $2.5 1 मिनट का होता था और ना इंटरनेट था ना व्हाट्सएप था। आजकल तो सब फ्री में पूरी दुनिया 10,000 मील की दुनिया इतने छोटे से में सिमट गई कि आप एक फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो। लेकिन तब 32 साल पहले जो इंदौर नॉस्टैल्जिया जो बोलते हैं, होम सिकनेस बोलते हैं, वो सब कूट कूट के भरी थी। और 1991 में मैं गया था और 2009 में फूट के निकल के आई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में ये जो जादू है ये ऐसे ही नहीं हो जाता। जब कोई हृदय की पवित्रता के साथ कोई काम को किया जाता है तो राजीव नीमा जी क्या हैं वो पूरे देश को और पूरी दुनिया को जो है पता चल जाता है। राजीव जी, हमने देखा कि अब सोशल मीडिया के तो स्टार हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। और ना केवल हमारे भारत देश की बात करें, ना हमारे अपने इंदौर की बात करें, बल्कि इंदौर से बाहर, भारत से दूर भी आपकी ये जो लोकप्रियता है ये कायम है। कैसे आपके मन में ये जहन में आइडिया आया कि यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए या सोशल मीडिया के ज़रिए जो है आप अपनी एक अलग अमिट छाप जो है पूरी दुनिया पर छोड़ रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं एक इंजीनियर हूँ जी और एक एक्टर हूँ। ये दोनों पैरेलल ट्रैक हैं। हिंदुस्तान में होता है कि 9वीं 10वीं में बच्चे को बोला जाता है बायो लो, या आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हम दिल की बात कर रहे हो, लेकिन बायो या मैथ्स तो वो लिया। और उसके साथ मुझे मंच और माइक बहुत पसंद था। तो भले गणेशोत्सव हो या दुर्गा जी हो या स्कूल कॉलेज के एनुअल फंक्शन हो, तो मैं बेसिकली एक्टर हूँ। तो जब अमेरिका भी पहुँचा तो वहाँ पे भी मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्टेज बना दिया। वहाँ पे हम 26 सालों से नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं और हमारे ग्रुप का नाम है नाटक। तो 26 सालों में हमने हिंदुस्तानी नाटक करते हैं, इंडियन, हिंदी। हमने शेक्सपियर भी किया तो बुंदेलखंडी में किया। तो 26 सालों में 101 नाटक कर दिए। तो मैं बेसिकली एक्टर हूँ। और अब वो 26 सालों में कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है स्टेज पे तो सामने जो बैठे हुए हैं 300-400 लोग वही जान पाते हैं। तो हमेशा मन में वो था कि दुनिया कैसे जाने कि भैया कौन है। और फिर भैया के मन में वो कसक थी, नॉस्टैल्जिया की, क्योंकि इंदौरियत की जो बात है वो नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन 2009 में 28 मई 2009 को मैं अपनी सेल्फी ले रहा था और वो वीडियो मोड में चला गया तो लाल लाइट टिमटिम होने लगी। तो मैंने कहा कि तो भैया अपना छोरा हो गया मैट्रिक पास, लेकिन उसके पास काम धंधा है नहीं। तो मैंने और वाइफ ने ऐसा करा कि इसका ब्याह कर दो। तो जो एक डिफ़ॉल्ट इंदौरी किसी से भी कुछ बात करता, अच्छा लड़का है, अच्छा किस उम्र का है, लड़की है किस उम्र की, ब्याह हो गया इसका, अच्छे अपने वो हैं वहाँ पे बड़ावदा वाले, उनके साथ उनका संबंध जमा सकते हैं। तो वो बस वो जो मन के विचार वो टिमटिमाती लाल लाइट में आएगा, जहाँ मैं अटक गया वहाँ स्टॉप किया। मैंने खुद को सुना, मैंने कहा ये आदमी कौन है। मतलब मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया। और फिर उस समय मेरी बेटी थी 5 साल की, वो भी कुछ हरकतें किया करती थी। तो मैं उसकी नर्सरी पोएम वगैरह यूट्यूब पे डालता था। तो मेरा अकाउंट था यूट्यूब पे। तो मैंने कहा इस वीडियो को मैं डाल के देखता हूँ, बस आग लग गई। ग्रेट।
तो प्लानिंग से हुआ नहीं, बस ये वो बोलते हैं ना, न्यूटन बैठा हुआ था, सेब का फल सेब गिरा और गुरुत्वाकर्षण हमें पूरी दुनिया को पता पड़ा, बस वैसे ही वाला मामला हो गया। अरे वाह, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर तमाम दर्शकों को कि जो राजीव नीमा जी की शैली है, या कहा जाए उनके जो अभिनय का एक अलग अंदाज है, वो दिल जीत लेता है। और इंदौरीपन क्या होता है, इंदौर की जिंदादिली क्या होती है, इंदौरी कैसे जुनून और जज्बे के साथ जीवन जीता है, जिंदगी के हर रंग को जो है वो अनुभूति लेता है, अभिव्यक्त करता है, वो जो है राजीव नीमा जी के व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा है। हमने देखा है कि आप रोते हुए को भी हंसा देते हैं और जिंदगी से टेंशन छूमंतर हो जाए ऐसा जादू जो है बिखेर देते हैं, मोबाइल स्क्रीन की बात करें या टेलीविजन स्क्रीन की बात करें। आपने कहा कि आपके अंदर एक शुरू से अभिनय का एक छोटा सा बालक था जो कि धीरे 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 बड़ा होता गया और आज उसने विराट स्वरूप ले लिया कि आप पूरी दुनिया के लिए एक स्टार हैं। हमारे लिए तो हैं ही, क्योंकि आप अपने इंदौर शहर से हैं। कितना गर्व महसूस होता है आपको इंदौरी होने पर? बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बयान ही नहीं कर सकता। मतलब मैंने मेरा जो छोटा सा प्रयास किया ये अपने आप हो गया, उससे इंदौर को पहचान मिली, इंदौरी लहजे को, इंदौरी संस्कृति को पहचान मिली। फिर उसके बाद इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन, शासन, स्वच्छ शहर, और फिर जिस तरह का काम हुआ है खाने में और मेडिकल में और एजुकेशन में, हमारा एक पूरे हिंदुस्तान में एक ही शहर है जहाँ IIT है, IIM है। मतलब पिछले 31 सालों में इंदौर तिगुना हो गया, चौगुना हो गया है। पक्का एक वो छोटा सा टाउन था अपना सा इंदौर, जो राजवाड़ा के उस तरफ वाला इंदौर, सबको जानने वाला इंदौर, अब ये महानगर बन गया है सामने सामने, और अच्छे रूप में महानगर बन गया है। अभी मेरी बेटियां हैं 20 और 23 साल की। मैं अमेरिका में 32 सालों से हूँ, मेरी शादी 28 साल पहले हुई। तो हम हर 1-2 साल में, मैं पहले बीवी को लाता रहा, फिर बच्चे हुए उनको लाता रहा। हर साल इस साल और पिछले बार वाला, मतलब 5 साल, पिछले 5 सालों का इंदौर, पहले तो बोलते थे अरे इंदौर जाना है, चलो दादी से मिल लेंगे, लेकिन अब इंदौर चलते हैं, आगे रह के बोलते हैं इंदौर चलते हैं, जो इंदौर ने कर दिखाया है, इनक्रेडिबल है। तो वो गर्व तो हम भी 56 इंच के हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वाकई में इंदौरी होना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति तो हमें देता ही देता है, साथ ही साथ पूरे भारत के हर रंग को जो है इंदौर अपने में समाये हुए हैं। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मुझे ऐसा ध्यान है, हमने उसमें इंदौर को मिनी इंडिया की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी बाशिंदा है, बिहार के भी लोग हैं, यानी कि गुजरात के भी लोग हैं, हर प्रांत से आए हुए लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और शायद यही वजह है कि परदेशियों की वजह से इंदौर को एक इलाका है जहाँ पर परदेशीपुरा के नाम से भी जो है पहचान मिली। और मतलब मध्य प्रदेश जी, तो हम सेंटर में हैं। हमारे कनेक्टेड स्टेट है, 7-8 स्टेट्स हैं, तो हमारे पास पोहा महाराष्ट्र से आया, खमन ढोकला गुजरात से आया, दाल बाटी राजस्थान, तो ऐसा पूरा सम्मिश्रण है। तो जो आप बोल रहे हैं मिनी इंडिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमने ऐसा सुना है कि राजीव नीमा जी की जो सुबह है वो पोहे और जलेबी के साथ होती है, चाय की चुस्कियों के साथ पोहा और जलेबी आपकी लाइफस्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस पोहा और जलेबी ने कितनी एनर्जी आपको दी है? क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें पोहे की बात भी होती है, और उसमें जब जीरावन का तड़का आप लगा देते हैं तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो यू नो, एंड आई से कि इंदौर खाने के मामले में कंपनी जिन्होंने आईफोन बनाया, एप्पल के समान है, कि हमने उस चीज़ को ईजाद नहीं किया होगा, लेकिन हमने उसको सबसे बेहतरीन बना दिया। पोहा हमने महाराष्ट्र से लिया और उसमें जो इंदौरी पोहा कर दिया। तो वैसे ही आप कचौरी पता नहीं कहाँ से आई है, या जलेबी तो पर्शिया से आई होगी मेरे हिसाब से, लेकिन इंदौर की जलेबी, इंदौर जैसी जलेबी आज भी 32 सालों बाद इंदौर के बाहर, मतलब भोपाल में भी नहीं मिलती। आप बाकी का छोड़ो, कोई कॉपी एंड पेस्ट भी नहीं कर पाता। तो वैसे यहाँ का नमकीन, तो भले बीकानेर और हल्दीराम, मतलब जो मेरे को हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कुछ तो है मालवा के पानी में, मालवा के पठार में, मालवा की मिट्टी में, लोगों की उंगलियों में मिठास है कि हर चीज़ एकदम बेहतरीन हो जाती है। हमारी जीवानों में जो टेस्ट है, राइट, तो हर चीज़ का जो सम्मिश्रण है, मतलब तो आपने बोला कि मेरी सुबह पोहा जलेबी से होती है, मतलब कुछ भी इंदौरी पन से होती है, हर इंदौरी की वैसे चालू होती है। और मेरे को गर्व इस बात का है कि काफ़ी सारे नॉन इंदौरीज, नॉन मध्य प्रदेशियों की सुबह भी ऐसे शुरू होने लग गई। बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंदौर जैसे स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो मुझे लगता है कि खान पीन के शौकीनों के लिए भी जो है राजधानी, हाँ, एक राजधानी का औहदा यहाँ पर रखता है। बड़ी बात है। और राजीव नीमा जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है पुरजोर तरीके से जो है इसको समर्थन भी मिलना चाहिए, समर्थन और फिर मार्केटिंग और प्रमोशन सब होना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, आने वाले दिनों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, ये भी बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है
क्योंकि एक हिंदुस्तानी के लिए जब अपने देश में उसकी मेहमान नवाजी के साथ स्वागत होता है, अतिथि देवो भव की जो हमारी संस्कृति है उसका परिपालन होता है, और आप जैसे मेहमान जो कि भारत के तिरंगे को के शान को और बढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदों से दूर जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, कैसा आपके लिए एक फीलिंग होता है, कैसा आपको महसूस करते हैं? मतलब वही उसी सवाल का जो पहले अभी तक अपने बोला उसका ही एक्सटेंशन है ये। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ नेक्स्ट लेवल पे होते जा रही है। मतलब 56, 57, 58 इंच होते जा रहा है। 3 महीने पहले जब मैंने देखा, मुझे तो ऐसा भान था कि प्रवासी भारतीय दिवस तो बस दिल्ली, बॉम्बे, जो भारत के 4 बड़े नगर हैं कि भाई बेंगलोर या कलकत्ता या मद्रास, राइट, यहीं होंगे। इंदौर, मतलब आप अगर सिटीज़ में नाम दो तो इंदौर का नंबर कहाँ आता होगा? अब सर्वश्रेष्ठ ऊंची पायदान पे आ गए। मतलब जिनकी सोच होगी, जिन्होंने प्रपोज किया, जिन्होंने अप्रूव किया, मोदी जी ने अप्रूव किया, किन्हीं कारणों से किया होगा। तो मतलब इंदौर अब छलांग मार के बिल्कुल अब टॉप पे। मतलब जैसे अभी मैं किन्हीं से मिला, उन्होंने बोला अभी जितने भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट हैं 200 हैं पूरे विश्व में, वहाँ पे 3 महीने से वही बोला जा रहा है कि पधारो इंदौर। वो आदमी भी सोचता है इंदौर, तो मतलब आप सोचिए, हमारी दृष्टि से सोचिए, हमारा नाम जैसे कोई बंदा वायरल होता है, वैसे हमारा देश वायरल, हमारा शहर वायरल हो गया पूरे विश्व में। चलिए, बड़ी बात है, ये भी गर्व करने वाली बात है, और मुझे लगता है ये भी किसी अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल, हमने स्वच्छता के तो बहुत सारे अवार्ड जीत लिए हैं, अब जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उस शिखर के बीच में जो एक नया आयाम मैं बोलता हूँ कि जो भी फास्टेस्ट एरोप्लेन है विश्व का भी, वो रनवे पे पूरी गति उसने भर ली है, वो इंदौर है, और बस ये उड़ान की तैयारी, टेक ऑफ की तैयारी। चलिए, बहुत खूबसूरत। राजीव नीमा जी के दिल में क्या है? आपने निजी जिंदगी के बारे में बताया, 2 बेटियां हैं, और जब शादी हुई तो उसके बाद आपका भारत आना जाना लगा रहा, और इंदौरीपन से आपका एक बहुत गहरा लगाव है। हर इंदौरी आपको जानता पहचानता है, और अब इंदौर से बाहर भी लोग आपको एक सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। किस तरह से आपके लिए मददगार साबित हुआ ये इंदौरीपन? क्या यही आपका सक्सेस मंत्रा भी बना कि आपने जो इंदौर से सीखा? क्योंकि कहा जाता है कि इंदौरी कभी हारता नहीं है, थकता नहीं है, हाँ। वो सीखता है और जीतता है। हाँ। तो क्या ये जज्बा, ये जुनून आपके अंदर भी इंदौर बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब उस रिजल्ट की भावना से नहीं है कि यार मैं जीतूंगा या मैं ये करूंगा या आपके साथ बात करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। बस इंदौरी व्यक्तित्व है, इंदौरी व्यक्तित्व में, इंदौर के खान पीन में वो मिठास है कि एक दूसरे से जोड़ती हैं, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। सब जो भी नया मिलता है उससे ऑनेस्टली, फ्रैंकली उनसे उनके बारे में पूछा जाता है, आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या करते हो, राइट, आपके परिवार में कौन है, तो उसी से आओ भगत आइए आप, है ना, तो उसी से सब पूरे विश्व को जोड़ते हैं। और वही कहा गया हमारे शास्त्रों में भी बहुत, लाइक वसुधैव कुटुंबकम की भावना मुझे लगता है कि इंदौरियों में होती है, तो उसका बिल्कुल इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब आप कोई चीज़ बिना कारण के करो ना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है। बहुत बड़ी बात है। चलिए, आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं, आपकी वीडियोस देख करके अपने तनाव को वो दूर भगाते हैं, उनको क्या सक्सेस मंत्र आप देंगे? कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? बहुत सारी है मेरे पास, हमारे दर्शकों के लिए कुछ मतलब कुछ चीज़ें, कुछ अमेरिका के हिसाब से जब मैं पहली बार गया तो वहाँ मैं एज ए स्टूडेंट गया था, और कमाने मतलब पापा से कुछ पैसे ले गया था पढ़ाई के लिए, लेकिन रहने के लिए, खान पीन के लिए मैंने वहाँ पर वेटर की नौकरी की। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता था, और आपका वेटर का काम होता है खाना लाना भी, जब लोग चले जाएं उसके बाद पूरी टेबलें साफ़ करना, पूरा जब रेस्टोरेंट बंद हो रहा हो तब पूरा साफ़ करना, और टॉयलेट भी साफ़ करना। तो जब वो मैं करता था तो एक तरह से कसरत होती थी कि यार इंजीनियरिंग इसके लिए करी थी, इसके लिए अमेरिका आए थे वहाँ, लेकिन तब मुझे पता पड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे गांधी जी जैसी बातें बोल रहा हूँ, तब आपको पता पड़ा कि हर काम महत्वपूर्ण होता है। आप वो हो गया ना, वो टॉयलेट साफ़ करने वाला काम और टेबल साफ़ करने, ये दो काम हो गए, तो आप मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। वो जो लोग करते थे वो तो मैं ही हूँ, तो अब मैं बेसिकली कोई काम छोटा नहीं होता, इज़ वन थिंग। और दूसरी है कि जो भी काम करो बिल्कुल ईमानदारी, लगन से करो। अभी आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि शॉर्ट टर्म सक्सेस की, यार मैंने वीडियो बनाई थी, मिलियन व्यूज़ आए नहीं, मैंने ये किया था, ये हुआ ही नहीं, अरे मैंने 1 करोड़ लगाए थे, 2 करोड़ हुए ही नहीं। शॉर्टकट की दुनिया में मेरा वही है कि डू नॉट गो फॉर द शॉर्टकट। किसी का हो जाता है तो, बट डोंट मेक दैट एन एग्जाम्पल। वो एक एड हॉक या कुछ लक बाय चांस भी होता है, वो लक बाय चांस है, लेकिन लक बाय चांस कैन नॉट बी योर स्ट्रैटेजी। करेक्ट। द पैशन एंड द हार्ड वर्क एंड गिव लॉन्ग आवर्स, डेडिकेशन,
हैज़ टू बी दैट। और फिर तीसरा, कोई भी काम आप करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं, इसके बाद किसी ने बोला कि आप ये हेल्प कर देंगे, ऑफिस में भी आपका काम ये है लेकिन कोई पड़ोस वाला आके बोले यार मेरी हेल्प कर सकता है क्या, कोई भी काम आप करते हो वो वेस्ट नहीं जाता, वेस्ट निरर्थक नहीं होता। वो कोई होगा कि ये संबंध जो बना है ये 3 दिन बाद किसी और चीज़ के लिए काम आ जाए या 30 साल बाद काम आ जाए। महेंद्र सिंह जी, आप बोल रहे हो कि यार कैलिफोर्निया में मेरी बेटी आ रही है, आप XYZ, राइट? तो सब ये पॉइंट सब जुड़े हुए रहते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये सब आप मुझसे अभी सीख रहे होंगे, आप मुझसे सीख रहे होंगे, लेकिन मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। तो शायद यही जो खासियत है, ये जो खूबी है, ये राजीव नीमा जी को जो है तमाम भीड़ में एक अलग पहचान भी दिलाती है, क्योंकि आपका ये जो अंदाज़े बयां है ये तो खैर एक आपकी एक कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ है ही, लेकिन ये जो आपके अंदर जो संस्कार हैं, खास तौर पर ये जो इंदौरीपन है, थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिए, थोड़ा यहाँ पर हमारे टेंशन में दिख रहा हूँ क्या? गुदगुदाने का मौका भी दे दीजिए थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि हम राजीव नीमा जी से बात करें और हमारे दर्शक मुस्कुराए नहीं तो थोड़ा बेईमानी हो जाएगी। बात करते हैं और कभी हमारा चेहरा वैसा हो गया हो अपन तो हंसते खिलाते आदमी हैं, अपने को कोई टेंशन नहीं लाइफ में। क्या बात है, ये जो खुलापन है, खुश रहते हैं, सामने वाले को खुश रखते हैं। जी जी जी। बीवी कितनी कुड़कुड़ 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 करते रहते, थोड़ी देर में वो भी अपनी तरफ ही आ जाती है। चलिए, बड़ी बात है। राजीव नीमा जी जो है हंसने गुदगुदाने का हमें मौका भी देते हैं, और अब जब प्रवासी भारतीय मेहमान के तौर पर हमारे इंदौर की सरजमी पर वो रहेंगे और देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उस मंच को सुशोभित करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जो तमाम प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भी यहाँ पर गर्व होगा। और क्या आप अपेक्षा रखते हैं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, हमारे महामहिम से, प्रधानमंत्री जी से, कि आपको लगता है कि ये चीज़ और हो जाए, हिंदुस्तान इस आयाम को और छू ले तो मज़ा आ जाएगा? क्योंकि कई चीज़ें पहले के सालों में बहुत अपेक्षाएं की और अपेक्षा हुई नहीं, और फिर कई बार होता है कि आप अपेक्षा नहीं करो और एक से एक बढ़िया काम हो रहा है, मतलब, और कुछ चीज़ें बियॉन्ड योर इमेजिनेशन हो रहा है। अभी मैं महाकाल लोक गया उज्जैन में, मैं पिछले साल गया था, मैंने मंदिर में दर्शन किए, लेकिन इस साल 365 दिन के अंदर एक महाकाल लोक तैयार हो गया। वो तो मैं अपेक्षा कर भी नहीं सकता था, और मोर देन अपेक्षा डिलीवर हो गया है। प्रवासी भारतीय दिवस में उसके कुछ एजेंडा हैं, कुछ उसका गोल है, पर्पस है। क्योंकि मैं 30 साल पहले गया, मैं इस शहर में आता रहा, लेकिन कुछ लोग 50 साल पहले गए और कुछ लोग 5 साल पहले भी गए, लेकिन विशाखापट्टनम से गए होंगे, बेंगलोर से, जिन्होंने इंदौर से पाला ही नहीं पड़ा। तो एक इंदौर इंट्रोड्यूस किया जाए, कई लोगों के नेक्स्ट जनरेशन लोग आ रहे हैं, इंडिया ही इंट्रोड्यूस किया जाए। और इन लोगों को, उन लोगों ने क्या किया है, हमारे परिवार में ही, जैसे मैं आता हूँ हर 2 साल में, 1 साल में, परिवार वालों को ही पता पड़ता है, अच्छा राजीव तू ये भी करता है, अच्छा एक पर आप इन पर्सन मिलो, उसकी बात ही अलग होती है। किसी वर्चुअल में, व्हाट्सएप में एक 2x2 इंच की स्क्रीन में आप कितनी चीज़ें जान सकते हो। जब आप ऐसे बैठते हो तो देश आपको जानेगा और आप इस देश को जानोगे, वो उसका पर्पस है। तो अपेक्षा तो मतलब कई चीज़ें तो ऐसी होंगी, जैसे आज भी हमारी मुलाकात जैसे हुई है, बिना किसी अपेक्षा के हुई है। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। चलिए, बड़ी बात है। हिंदुस्तानी की यही खासियत, यही खूबी है कि अपने देश में जो कुछ भी हो रहा है उससे एक संतुष्टि का भाव भी होता है, और भविष्य में ऊंची उड़ान की आशाएं और उम्मीदों का आसमान भी होता है। शायद यही वजह है कि राजीव नीमा जैसी जो शख्सियत हैं, उन्हें केवल इंदौर को एक नायाब, एक ग्लोबल इमेज के तौर पर जो है प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि जिंदा दिली क्या होती है, जिंदगी के 7 रंग क्या होते हैं, उसकी परिभाषा को भी अपने अनूठे अंदाज में अभिव्यक्त करते हैं। जाते जाते राजीव जी क्या कहेंगे इंदौरियों के लिए? मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल कहा जाता है, हिंदुस्तान का दिल है, और इस दिल का भी यदि कोई दिल है तो वो इंदौर है। तो क्या कहेंगे आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए जाते जाते एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में? मुझसे एक बार क्या गया था कि यार प्रवासी भारतीय दिवस में NRIs को तो सबको पता है इंदौर PBD में क्या करना है, इंदौरियों को आप मैसेज दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए उन 3 दिनों के दौरान। 100%। मेरा मैसेज है, आप वैसे के वैसे ही रहो जैसे हो, क्योंकि जैसे हो, जिस कारण आप इंदौर जहाँ तक पहुँचे, इस कारण तो ये सम्मेलन आया, तो कोई चेंज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जिंदा दिल रहो, वैसे ही प्रेम पूर्वक रहो। हम बड़ी सिटीज़ कितने ही होते जाएँ, हमारे दिल भी उतने ही बड़े होते जाएँ, वैसे ही मिलनसारिता, वैसे ही। अभी मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ विदेश में रह के, आप जयपुर वाले से बात करो, बेंगलोर वाले से बात करो, कलकत्ता वाले, लेकिन इंदौर की झलक सबसे अलग। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ के खान पीन में वैसे ही, तो वेस्टर्न पद्धति या दूसरे महानगरों को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा वो सब हमारी कॉपी करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर जाते जाते राजीव नीमा जी ने कही है, और मेरे दिल में एक ख्याल आया है। आपके नाम का मैं संधि विच्छेद कर रहा था अभी जब आप अपना संदेश बता रहे थे, तो राजीव
यानी कि जहाँ पर उनका राज भी है, और ईव यानी कि सुहानी शाम भी है, और नेमा यानी कि जहाँ पर नेम आ, जिसे कहते हैं ना कि नेम आ, तो वो नेम तो इन्हें जो गॉड गिफ्टेड है, तो शायद नेम और फेम के लिए आप काम नहीं करते, वो नेम ऑटोमेटिकली आपके साथ आता है और नेम और फेम आता है। तो ये खूबसूरती है और इस इंदौरीपन को जो है जिंदा दिली के साथ जीते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस आपाधापी भरे युग में जब हम आधुनिक युग के बदलते परिवेश में सांसें ले रहे हैं, तब हर व्यक्ति में एक छोटा सा बालक जो है जिंदा होना जरूरी है, जो उसे हंसाए, मुस्कुराने का मौका भी दे और जिंदगी क्या है, उस जिंदगी का फलसफा क्या है, उसे जो है आत्मसात करने की सीख दे। ऐसी सीख जो है हमें यहाँ राजीव नेमा जी जाते जाते देते जा रहे हैं। उम्मीद है कि एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा, और आपके अपने राजीव नेमा जी कैसे आपको हंसाते हैं, कैसे गुदगुदाते हैं, और उनके अंदर जो अभिनय कूट कूट कर भरा है वो देश के 7 समुंदर पार यानी दूर होने के बाद भी जो है आप तक पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है कि आप आखिर तक जो है ये सिलसिला इसी तरह से बदस्तूर जारी रखेंगे देश और दुनिया के लिए। बस आपका आशीर्वाद रहा तो करेंगे। बिल्कुल। एमपी न्यूज़ में मोहन सिंह जी की तरफ से राजीव नेमा इंदौरी की भी है। हाउ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास सेगमेंट को देखने सुनने के लिए। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो कि अब डिजियाना के चैनल नंबर 366 और हैथवे केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 867 पर 24 घंटे सातों दिन आप देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।